आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी दवाई के बारे में जो डॉक्टर की सबसे ज्यादा फेवरेट दवाई है। डॉक्टर के द्वारा आइबुप्रोफेन के कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को सबसे ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो दवाई है वो सिर दर्द से लेकर सर्जरी तक यूज की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइबुप्रोफेन की कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, क्या काम करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके साथ ही इसके यूजेस क्या है, और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको आइबुप्रोफेन के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ, और इस टेबलेट को किस टेबलेट के साथ नहीं लेना है वो सारे डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सी भी टेबलेट, चाहे वो आइबुप्रोफेन हो या वो कोई और टेबलेट हो, बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी के बारे में कि आइबुप्रोफेन की कैटेगरी क्या होती है। दोस्तों ये ऐसी टेबलेट है जिसकी 3 से लेकर 4 कैटेगरी यानी बहुत सारी कैटेगरी में ये आती है। पहला इसकी जो कैटेगरी है वो NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसके साथ ही दोस्तों ये मतलब सूजन में भी काम आती है, क्योंकि NSAID है तो इस कैटेगरी के अंदर जो भी ड्रग आती है वो सभी सूजन को कम करने के लिए यूज की जाती है। सेरेसोपेप्टाइड्स की कैटेगरी के अंदर जो इस ड्रग के अंदर जो टैबलेट आती है वो सेरेसोपेप्टाइड्स होती है, मतलब ये उसका काम भी करती है। इसके साथ ही दोस्तों ये एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक है इसका मतलब ये हुआ कि ये पेन किलर भी है, मतलब आपको अगर दर्द हो रहा हो तब आप इस टेबलेट का सेवन करोगे तो आपका दर्द भी कम करने में ये हेल्पफुल होगी। इसके साथ ही ये एंटीपायरेटिक भी है, मतलब ये फीवर में भी काम करेगी, मतलब आप इस टेबलेट को पैरासिटामोल टेबलेट की जगह भी यूज कर सकते हो। तो वही ना ये दोस्तों कॉम्बिनेशन वाली टेबलेट जो एक से ज्यादा वर्क करती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके यूजेस के, ये किस किस टाइप की यूज में काम आती है। तो सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है सिर दर्द, मतलब सिर दर्द में भी आप आइबुप्रोफेन टेबलेट को ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको दांत दर्द कर रहा हो, यानी दांत आपका अगर दर्द कर रहा हो तो उसमें भी आप इस टेबलेट को ले सकते हो। मसल्स, बॉडी आपकी दर्द कर रही हो, बॉडी पेन हो रहा हो, उसमें भी आप इस टेबलेट को ले सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आपका अगर कहीं जॉइंट जैसे घुटनों में दर्द हो रहा हो, ये मूव ऑन जहां से आपके हाथ जुड़े हुए हैं, मतलब ये कोहनी में अगर आपको दर्द हो रहा हो, कहीं भी जहां जहां आपकी बॉडी में जॉइंट है, पूरे 206 हड्डियां होती है दोस्तों इंसान के शरीर में, तो उसमें अगर कहीं भी दर्द हो रहा हो तब भी आप अगर आइबुप्रोफेन टेबलेट को लोगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आपको अगर कमर दर्द हो रहा हो, बैक पेन कर रहा हो, पीठ दर्द हो रही हो, तब भी आप इस टेबलेट को लोगे आपको आराम मिल जाएगा। यहाँ मैंने ऊपर भी बताया था कि ये एंटीपायरेटिक है, मतलब ये आपके फीवर को कम करने में भी हेल्पफुल है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी इंजरी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा इशू हो गया, कोई ब्लड निकलने लग गया, आपको दर्द हो रहा हो, तब भी अगर आप आइबुप्रोफेन टेबलेट को लोगे तो वहां भी आपको ये सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही सर्जरी के बाद भी इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों ये जो दवाई है ये आपको टेबलेट के रूप में भी देखने को मिल जाएगी, इसके साथ ही आईवी के रूप में भी आपको यहाँ दवाई देखने को मिल जाएगी। इसकी आईवी को तब लगाया जाता है जब आपकी सर्जरी हो चुकी हो, सर्जरी के बाद आपको इंजेक्टेबल देना हो तब आइबुप्रोफेन का यूज किया जाता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद पर्सन को टेबलेट फॉर्म में नहीं लाया जाता, उसको इंजेक्टेबल चीजें दी जाती है, मतलब आईवी लगाई जाती है, तो उस समय भी इस आइबुप्रोफेन का यूज किया जाता है। ये आईवी के रूप में भी आती है और इसके साथ ही टेबलेट फॉर्म में भी आती है और साइरप फॉर्म में भी आपको आइबुप्रोफेन देखने को मिल जाता है। वही अगर हम डोज की बात करें दोस्तों तो बच्चों के जो डोज होता है वो बच्चों के वेट के हिसाब से इस पर डिपेंड करता है। आप 10 mg पर किलो के हिसाब से किसी भी पेशेंट को दे सकते हो, मतलब अगर कोई बच्चा है तो आप उसको इस हिसाब से माप सकते हो, उसके वेट के हिसाब से उसे आइबुप्रोफेन दे सकते हो। इसके साथ ही एडल्ट को आप 400 से 1200 mg तक आइबुप्रोफेन दे सकते हो। आईवी के रूप में भी आता है, 100 ml की आईवी आती है जिसमें लगभग 200 से 1000 mg तक आइबुप्रोफेन पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दवाई काम कैसे करती है। ये इतने सारे काम करती है तो इसका क्या तरीका है, कैसे ये काम करती है। तो ये दोस्तों कोक्स 1 और कोक्स 2 पर काम करती है। हमारी जो पैरासिटामोल होती है वो भी इसी प्रकार से काम करती है, वो सिर्फ कोक्स 1 पे काम करती है, लेकिन जो आइबुप्रोफेन टेबलेट है वो कोक्स 1 के साथ में कोक्स 2 पर भी काम करती है। ये करती क्या है दोस्तों कि जैसे ही हम टेबलेट को खाएंगे तो ये जो दोनों कोक्स 1 और कोक्स 2 है इनके काम को ये बाधित कर देती है, मतलब काम को रोक देती है। अब जब इन दोनों का काम रुक जाएगा तो ये जो एंजाइम है ये रिलीज होना बंद हो जाएगा। कोक्स 1 और कोक्स 2 का काम होता है इस एंजाइम को रिलीज करवाना। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिनिस एंजाइम होता है इसका काम होता है फीवर और पेन का फील करवाना। आपको फीवर हो रहा हो तो इसी एंजाइम की वजह से आपको पता चल जाए कि मुझे फीवर हो रहा है। साथ ही अगर आपको दर्द भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी यही हार्मोन्स, यही एंजाइम होता है। तो जब कोक्स 1 और कोक्स 2 के ये जो वाली प्रक्रिया है इसको जब ये टेबलेट रोक देती है तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता। इस प्रकार से ये टेबलेट
आपकी बॉडी में काम करती है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि ये टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या है। तो हम अगर इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसकी वजह से आप अगर इसका अधिक सेवन कर लेते हो या फिर आपको इसकी वजह से कोई एलर्जी होती है तभी ये साइड इफेक्ट शो होते हैं। वैसे तो 90% केसेस में आइबुप्रोफेन की वजह से कोई साइड इफेक्ट शो नहीं होते हैं, फिर भी अगर आपको नॉर्मल से साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसमें हमारा एसिडिटी, गैस, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमच पेन हो सकता है। और जब आप बहुत ज्यादा अधिक सेवन कर लेते हो या आपको इसकी वजह से एलर्जी होती है तब कुछ एक्स्ट्रा जिसमें आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता हो, किडनी, बीपी, हार्ट अटैक जैसी समस्या अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हो, बहुत लंबे टाइम तक अगर इसका आप यूज कर रहे हो और आपकी बॉडी को ये सूट नहीं होती तो उस कंडीशन में आपको ये कुछ बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करना कि आइबुप्रोफेन को आप जब भी ले रहे हो डॉक्टर की परमिशन से ही आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट को आइबुप्रोफेन टेबलेट नहीं लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया दोस्तों, जिसको भी गैस्ट्रिक अल्सर हो, किडनी की समस्या हो, बीपी बहुत जल्दी हाई लो हो जाती हो, हार्ट अटैक की समस्या हो, इसके साथ ही अगर उसको बहुत ज्यादा अस्थमा वाली प्रॉब्लम्स हो या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें अवॉइड करना चाहिए आइबुप्रोफेन टेबलेट को। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी टेबलेट के साथ हमें आइबुप्रोफेन टेबलेट को नहीं लेना है। सबसे पहली जो होती है वो एस्प्रिन। एस्प्रिन टेबलेट हार्ट से रिलेटेड होती है दोस्तों। अगर आप इस टेबलेट का सेवन कर रहे हो तो आपको आइबुप्रोफेन टेबलेट नहीं लेनी, क्योंकि दोस्तों एस्प्रिन का काम होता है ये ब्लड से रिलेटेड होती है। तो इसलिए अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो आप आइबुप्रोफेन का सेवन मत करना, क्योंकि हो सकता हो कि ये इसके काम को बाधित करे और इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का स्टेरॉइड ले रहे हो अपनी बॉडी बनाने के लिए, जिम वाले बंदे अक्सर स्टेरॉइड लेते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तब भी आप आइबुप्रोफेन टेबलेट का सेवन बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी इस कैटेगरी की ड्रग ले रहे हो, मतलब NSAID कैटेगरी की आप कोई और ड्रग ले रहे हो, तो आपको आइबुप्रोफेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सूजन को कम कर देगी, साथ ही आपके दर्द को कम करने में भी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आप कोई बीपी की मेडिसिन आपको चल रही हो, शुगर की मेडिसिन अगर आपको चल रही हो, तब भी आपको आइबुप्रोफेन नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से आपको कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसलिए कोशिश करना कि अगर इनमें से कोई टेबलेट आपको चल रही है तो आपको आइबुप्रोफेन टेबलेट नहीं लेना है। तो हम बात करते हैं कि आइबुप्रोफेन टेबलेट आपको किस किस कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अक्सर ये पैरासीटामोल के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो पैरासीटामोल के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। आपने भी नाम सुना होगा कॉम्बिफ्लेम टेबलेट का। दोस्तों कॉम्बिफ्लेम टेबलेट के अंदर आइबुप्रोफेन के साथ में पैरासीटामोल ही होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है। अक्सर जब भी आपको हेड हो रहा हो, टूथ पेन हो रहा हो, मसल पेन, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, तो उस टाइम पे आपको कॉम्बिफ्लेम टेबलेट दी जाती है। और वो दोस्तों उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल ही होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप कोई गैस की टेबलेट लेते हो, जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेमेप्राजोल या ओमेप्राजोल जैसी कोई टेबलेट ले रहे हो, तो उसके साथ भी आप आइबुप्रोफेन को अगर लोगे तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही आप एंटीबायोटिक के साथ भी आइबुप्रोफेन टेबलेट को ले सकते हो, इससे भी कोई नुकसान नहीं होता है। एंटीबायोटिक में दोस्तों अमोक्सिलिन ये सभी आते हैं, तो अगर उसके साथ जो आप आइबुप्रोफेन टेबलेट का लेते हो तो इससे और इंक्रीज ही होगा, बल्कि इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आइबुप्रोफेन के ऊपर था, लेकिन आप अगला टॉपिक किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल AD हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, जय हिंद।